शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ ठोस एक्शन की बात की है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंगोला के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर हो रहे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही और इस कार्यक्रम में अंगोला के राष्ट्रपति ने सीमा पार से आतंक के खिलाफ एक्शन के लिए भारत का पूरा समर्थन किया। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. और इसी खबर पर हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि आतंकवाद और उनके समर्थकों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है और कई देशों का समर्थन भी है। देखिए, बिल्कुल कई देशों का ग्लोबली जो है भारत को समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत लगातार जो है कूटनीतिक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे बना रहा है, उसके साथ साथ जो है आर्थिक स्तर पर भी भारत जो है पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। आज अंगोला के राष्ट्रपति के साथ जब द्विपक्षीय समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंगोला ने जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे भारत का स्वागत किया है, भारत जो है आतंकवाद की इस घटना का जो है वो जवाब भी देगा और स्ट्रांग जवाब देने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बैठकें की हैं और जब उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें रक्षा मंत्री एनएसए और सीडीएस और तीनों ही सेनाओं के चीफ थे, तब भी जो जानकारी हमको आई थी उसमें ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि सेना के पराक्रम पर जो है हमको पूरा भरोसा है। आतंकवाद को करारा जो जवाब देना है उसके लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है हमारा। सेना तय कर ले कब देना है, किस तरीके से देना है, टारगेट पॉइंट्स कौन कौन से होंगे और सेना को पूरी तरीके से खुली छूट है आतंकियों के जो जवाब देना है उसके लिए। और अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है लगातार जो है इस तैयारी में है कि बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले सरगनाओं को जो है पनाह दे रखी है, जगह दी हुई है, उनके ट्रेनिंग सेंटर जो है पाकिस्तान और पीओके में चलते हैं, उसको लेकर भारत जो है कड़ा एक्शन लेगा। और इसी सिलसिले में आज जो है भारत की तरफ से एक बड़ा डिसीजन भी हुआ है कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको पूरी तरीके से जो है भारत ने बैन कर दिया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत जो दो देशों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उस ट्रीटी को जो है भारत ने रद्द किया। तो कहीं ना कहीं भारत जो है आर्थिक स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर तो बड़े फैसले ले रहा है। जल्दी ही आपको जो है बड़ा फैसला जो है वो सैन्य कार्रवाई के और सबसे बड़ी बात हिमांशु यही है कि एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।